एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन नंबर 20 है। पहले सवाल को गौर से सुनिए। द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार 77 सेंटीमीटर है। पूछता है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल मेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर। 121 किलोमीटर जाने के लिए वो कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। तो पहले हम लोग क्या बना ले, एक कार का पहिया बनाते हैं, छोटा सा बना ले हैं। वाह, ये देखो ये रिवोल्यूशन करना ऐसे 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 कितनी बार। मान लेते कि व्हील है, यस सर, कितना है 70 से। आप लोग जो चीज पूछे तो बताइएगा। डायमीटर लिखा हुआ है ना, कितना लिखा हुआ है 77 सेंटीमीटर डायमीटर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी 77 सेंटीमीटर है द डायमीटर ऑफ द व्हील। 121 किलोमीटर। अब देखिए इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, इसका डिस्टेंस। बेकार की बातें नहीं करेंगे, ध्यान यहां पर रखिए। डिस्टेंस 121 किलोमीटर है। एज यू नो, हमने हमेशा बताया कि कैलकुलेशन करने में यूनिट सेम रहना चाहिए। अभी किलोमीटर है और इसका ये कितना है लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, आसान में बताते हैं। 121 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, एज यू नो, तो ये मीटर बन गया। अब मीटर को फिर क्या कर ले 100 से कर देंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा ना। इसका मतलब ये पूरा मिलकर कुछ इतना सेंटीमीटर हो गया। सही है। इसके बाद इसका डायमीटर हम लोग को मालूम है, डायमीटर मालूम है वो 77। डायमीटर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर है। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई ना, यस सर, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लिखते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस बाई, जो डिस्टेंस है कितना है 121 जितना कवर करना है, 121 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 बाई 77, ठीक है। यस सर, 11 से कट जाएगा, 11 7 77, 11 121 हो गया, ठीक है। 7 बजे इतना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गया। वो होता है आपका कितना, मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 7 सॉरी, अगर हम लोग को रिवोल्यूशन मालूम करना था, इसका डायमीटर मालूम रहना चाहिए था, सरकमफ्रेंस मालूम कर लीजिए। एक मिनट पॉज कीजिएगा। तो इसका हमने डिस्टेंस निकाल लिया 121 सेंटीमीटर और ये हो गया इसका डायमीटर 77 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए, देखिए व्हील को अगर इस तरह से घुमाएं तो व्हील का सरफेस ही ना उस पर राउंड करेगा। मान लीजिए कि हमारा ये है, इसको इस तरह से इस पर चलाते हैं तो ये सरकमफ्रेंस हमको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, सरकमफ्रेंस। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट हियर द सरकमफ्रेंस, circumference of the wheel इसका टू कितना होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है 2 पाई r होता है, या हमको यहाँ पर d लिखा था सीधे पाई d कर सकते हैं। यस सर। अब सवाल नंबर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर सवाल आप लोग पढ़ रहे होते हो तो पाई का एक वैल्यू लिखा रहता है, ठीक है 3.71 ये वैल्यू लिखा है, 17 लिखा रहता है। अगर लिखा हुआ तो उस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो 22/7 का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर कोई वैल्यू क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो 22/7 लिख देते हैं। और ये कितना है 77 है, तो काट दीजिए, 11 बार में कट गया, ठीक है। अब ये हम लोग सरकमफ्रेंस निकालेंगे, 22 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 242 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, सरकमफ्रेंस निकल गया। अब इसको हम लोग करेंगे कि हमारा डिस्टेंस कितना कवर करना है भाई, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, चाहे तो बेटर है यहाँ लिखा जाता है 1 2 3 4 5 0 इतना सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर करना है। तो कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आप करेंगे, नंबर ऑफ
मार्कर ही नहीं रखता है, बिल्कुल भर के रखता है। हरा रिवोल्यूशन हो गया तो कितना डिस्टेंस करा 1 2 1। यस तो हम सर। लोग इसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मालूम करेंगे तो क्या करें पूरा जो डिस्टेंस कवर करना है 121 पे 1 2 3 4 5 0 है। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, अगर चाहे तो मल्टीप्लाई नहीं भी किया जा सकता है। तुम लोग है ना इतना लगते का सरकमफ्रेंस है 242 काट लेते हैं। 11 से आपने काटा है, देखा ना 11 से 11 दूनी 22 11 दूनी 22 11 ग्रा 121 1 2 3 4 5 0 लगी है 1 2 3 4 5। ठीक है 5 थप्पड़ लगना चाहिए, तुम एक ही लगा। फिर 11 से करते हैं 11 दूनी 22। ठीक है फिर 11 से 11 एकम 11 1 2 3 4 5 5 0 कंटिन्यू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब 2 से काट लीजिए तो 2 5 जा आपने कैलकुलेशन कर लिया और 2 5 जा। अब 1 2 3 4 0 चाहिए 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 यानी 50,000 रिवोल्यूशन इसको करना पड़ेगा, तब जाके वो डिस्टेंस कवर करेगा। कितना 121 किलोमीटर कार का पहिया इतना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे है कि ये बाइसाइकिल मेक्स 5000 रिवोल्यूशन चाहिए मेकिंग 111 किलोमीटर सॉरी फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर। अब देखिए अब इसमें क्या है, साइकिल है, साइकिल का व्हील है, ये क्या है साइकिल का व्हील है, बड़ा गोल है। ठीक है अच्छी चलेगी साइकिल। ये देखा ना आपने ये स्पोक्स लगाना था 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 7 ये 8 1 9 1 10 11। अब साइकिल का व्हील लग रहा है ना कितना 5000 रिवोल्यूशन लेता है। कितना लेता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है 5000 कितना 5000 है। कहता है मूविंग 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर जाने के लिए डिस्टेंस कितना यहाँ पर कर रहा है डिस्टेंस इक्वल टू है 11 किलोमीटर। कितना है 11 किलोमीटर। अब कहता है कि इसको हमको क्या मालूम करना है सरकमफ्रेंस मालूम करना है और डायमीटर ऑफ द व्हील मालूम करना है। अब सोचिए जरा सा मान लीजिए कि साइकिल का व्हील है, साइकिल का व्हील इतना बड़ा हो सकता है, उसका क्या मीटर में होगा डायमीटर? नहीं भैया नहीं होगा। ये अंदाज से सोचिए दिमाग से क्या होगा वो सेंटीमीटर में आएगा। कितना में आएगा सेंटीमीटर में। तो इट इज बेटर टू कन्वर्ट 11 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर। 11 है तो 11 को देखिए जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए इजीली आप कर सकते हैं 11 गुना 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर और यहाँ से कर लिया तो ये सेंटीमीटर बन गया। क्या बन गया सेंटीमीटर। आपको एक साथ लिखना तो लिख दीजिए, अदरवाइज हम लोग कैलकुलेशन में अलग भी लिख सकते थे जैसे कि मैं बता रहा था। तो ऐसा हो गया डिस्टेंस। अब इसका क्या मालूम कर ले हम लोग पहले सर्कमफ्रेंस क्या करना होगा चारों तरफ घूम रहा होगा तो सर्कमफ्रेंस मालूम कीजिए सर्कमफ्रेंस इक्वल टू जितना जो है डिस्टेंस कवर किया 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 0 लगा लीजिए बाई 1 2 3 5000 हो गया। इसको 3 0 यहाँ से कैंसिल कर दो 5 से काट लो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 220 सेंटीमीटर। ये क्या निकला इसका व्हील का सरकमफ्रेंस। अब यहाँ से क्या मालूम करना है डायमीटर मालूम करना हो तो डायमीटर मालूम कर सकते हैं, रेडियस मालूम करते हो रेडियस मालूम कर सकते हैं। एज यू नो नाउ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द पाई डी, क्योंकि डायमीटर याद करना मालूम करना है इसलिए हम लोग लिख देते हैं ये फार्मूला है। इट शुड बी केप्ट योर माइंड। 220 is the circumference 22/7 and the diameter is d. Therefore d is equal to क्या करेंगे 220 multiply 7 हो जाएगा by 22 22 10 जा 220 और ये हो गया 70 सेंटीमीटर। क्या डायमीटर ऑफ द व्हील सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील 230 सेंटीमीटर। ठीक है तो इसको एक रफली अगर आइडिया आप लोग ले लें
तो सारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और इस पर फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा, बगैर इसके काम नहीं चलता है। आप लोग कोशिश कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए और बनाने की फिर कोशिश कीजिए।